ये जो डब्बे के ऊपर आप ग्लूकोन डी लिखा हुआ देखते हैं, ये बस ब्रांड का नाम होता है और जो असल चीज सफेद पाउडर के रूप में इस डब्बे के अंदर होती है उसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। अब इस ग्लूकोज को बनाने के लिए मक्के का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मक्के के दाने को अलग करके उसे पानी में भिगाया जाता है। फिर उस भीगे हुए मक्के को एक ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जिसमें इसे पीस कर इसमें जो भी प्रोटीन, फैट्स और फाइबर होते हैं उसे छांटकर अलग निकाल दिया जाता है और सिर्फ स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो स्टार्च होता है ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, जिसे मॉलिक्यूलर लेवल पे जूम करके देखने से पता चलता है कि एक लंबी चेन होती है और इस चेन में हजारों ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ऐसे पिरोए हुए होते हैं जैसे किसी माले में मोतियां पिरोई हुई होती है। अब जब तक कि ग्लूकोज के इस मॉलिक्यूल को चेन से अलग न कर दिया जाए ये शरीर के अंदर इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। इसलिए अगले प्रोसेस में जो स्टार्च और पानी का सोल्यूशन होता है उसके अंदर दो एंजाइम डाले जाते हैं, एक है अल्फा अमाइलेज और दूसरा है ग्लूकोअमाइलेज। ये दोनों एंजाइम किसी कैंची की तरह काम करता है जो कि स्टार्च की जो चेन होती है उसमें जो भी ग्लूकोज होते हैं उसे कट करके चेन से अलग कर देता है। उसके बाद ये जो ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर होता है इसे ऐसी मशीन के अंदर डाला जाता है जहां इसमें मौजूद पानी को इवापोरेट करके खत्म कर दिया जाता है और जो ग्लूकोज के क्रिस्टल होते हैं उसे फाइन पाउडर में कन्वर्ट करके इसे डब्बे में पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। अब जब कोई इंसान इसे मार्केट से खरीद कर पानी में मिक्स करके पीता है तो पता है क्या होता है? ये सबसे पहले आहार नली से होकर पेट के अंदर पहुंचता है। अब यहाँ पेट का काम क्या होता है? जब आप नॉर्मली रोटी चावल या कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर वाले खाने खाते हैं तो पेट उसे तोड़कर पेस्ट के रूप में बदलने का काम करता है, लेकिन ग्लूकोज में ऐसी कोई तोड़ फोड़ करने वाली चीज होती ही नहीं, इसलिए ये फौरन पेट से निकलकर आपकी छोटी आंत में चला जाता है। अब छोटी आंत का जो शुरुआती हिस्सा होता है वहां पर एंजाइम के जरिए प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है, फैट को फैटी एसिड में और जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च होते हैं उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ग्लूकोज पाउडर होता है उसमें हमने देखा कि फैक्ट्री के अंदर ही एंजाइम मिक्स करके जो स्टार्च की चेन होती है उससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर अलग कर दिया जाता है। अब जो काम आमतौर पे छोटी आंत के अंदर होता है वो फैक्ट्री में ही हो जाने की वजह से होता यह है कि डाइजेशन में लगने वाला बहुत सारा टाइम मिनिमाइज हो जाता है, इसलिए छोटी आंत से भी फौरन खून के अंदर चला जाता है। अब जब ये खून के अंदर आता है तो ब्लड शुगर इंक्रीज होता है और हमारे शरीर का पेनक्रियाज नाम का अंग एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो इंसुलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। और पता है ये इंसुलिन क्या करता है? ये आपके खून में जो ग्लूकोज पड़ा हुआ होता है उसको उठाकर आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है जहां इस ग्लूकोज को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एनर्जी या ताकत है इसकी तो हर किसी को जरूरत होती है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोन डी हर किसी के लिए फायदेमंद होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ग्लूकोन डी सिर्फ उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जिनके शरीर में बहुत जल्दी शुगर की मात्रा बढ़ाने की जरूरत हो। अब भला ऐसे कौन लोग होते हैं जिनके खून में बहुत जल्दी शुगर की मात्रा बढ़ाने की जरूरत होती है? आमतौर पे इस कैटेगरी में 3 तरह के लोग आते हैं। इसमें पहला नाम तो उन लोगों का आता है जो इतने बीमार हो जाते हैं कि जब भी वो कुछ भी खाते हैं तो खाने के बाद ही उन्हें उल्टी हो जाती है। अब ऐसे में शरीर के अंदर शुगर की मात्रा कम होने लगती है और जब शुगर की मात्रा कम होती है तो शरीर में एनर्जी की मात्रा भी कम होने लगती है। अब शरीर की उस एनर्जी को बनाए रखने के लिए टेम्परेरी बेस पे ग्लूकोन डी बहुत ज्यादा काम आता है। जो दूसरे लोग होते हैं वो है डायबिटीज के मरीज। अब आप में से बहुत लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई ये क्या बात हुई, जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके खून में तो पहले से ही शुगर की बहुत ज्यादा मात्रा होती है। दरअसल ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है कि हर किसी को समझना चाहिए। देखो, जो नॉर्मल इंसान होता है और जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनके शरीर में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। जितनी भी खाने की चीज होती है उसमें से कुछ खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कुछ खाने में बहुत कम होती है और कुछ खाने में बिल्कुल भी नहीं होती। और ये कार्बोहाइड्रेट वही चीज होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद शुगर में तब्दील हो जाता है। अब एक नॉर्मल इंसान जब कोई चीज खाता है तो उस खाने में शुगर की मात्रा कितनी थी उसको उसका शरीर सेंस कर लेता है और उसी हिसाब से कम मात्रा में इंसुलिन छोड़ना है या ज्यादा मात्रा में वो शरीर पहले ही डिसाइड कर लेता है। लेकिन यही काम डायबिटीज वाले लोगों के शरीर में इस तरह से नहीं होता। उसकी वजह यह है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो अपने शरीर में इंसुलिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और टैबलेट की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि वो एक फिक्स डोज में होता है। फिक्स डोज का मतलब ये है कि अब आपने जो खाना खाया है उसमें शुगर की मात्रा कम हो या ज्यादा हो उस बात से कोई मतलब नहीं है, आपकी जो इंसुलिन की टैबलेट है वो उतनी ही है। अब इससे होता यह है कि जब कभी वो ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर की मात्रा पहले से ही कम होती है लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद वो टैबलेट भी खा लेते हैं, तो ऐसे में होता यह है कि जो खून में शुगर की मात्रा कम थी वो और भी ज्यादा कम हो जाती है और कभी कभी तो इतना ज्यादा कम हो जाती है कि इंसान बेहोश हो जाता है, जो कि एक
जानलेवा कंडीशन होती है। अब बेहोश हो जाने के बाद उसे मुंह से कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो इंसान कुछ खाने या पीने की हालत में होता ही नहीं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन बेहोश होने से पहले जब खून में शुगर की मात्रा कम होना शुरू होती है तभी उसके लक्षण दिखने लगते हैं। थकान, कमजोरी और घबराहट वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अब ऐसे में सबसे पहले अपना ब्लड शुगर चेक करना चाहिए, और अगर शुगर की रीडिंग 70 से नीचे आती है तो ऐसे में ग्लूकोन डी इतना फायदेमंद हो सकता है कि इससे एक बहुत बड़े खतरे को टाला जा सकता है। अब ऐसे में ग्लूकोन डी पिलाने का तरीका क्या होना चाहिए वो यहाँ स्क्रीन पर देखकर आप समझ सकते हैं। जो तीसरे तरीके के लोग हैं जिनके लिए ग्लूकोन डी फायदेमंद होता है वो एक किसान भी हो सकते हैं, एक मजदूर भी हो सकते हैं, एक जिम जाने वाला इंसान भी हो सकता है। हर वो इंसान जो कोई मेहनत का काम करता है और उस काम के दौरान अगर उसे ऐसा महसूस हो कि शरीर की एनर्जी खत्म हो रही है तो ऐसे में ग्लूकोन डी का इस्तेमाल करने से शरीर को बहुत जल्दी एनर्जी मिल जाती है, जिससे अधूरे काम को पूरा करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई ऐसा इंसान ग्लूकोन डी पीता है जिसके पूरे शरीर में मेहनत के नाम पर सिर्फ उसके हाथों की उंगली मेहनत कर रही है, तो इस बात का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक भरी हुई बोतल को फिर से भरना। अब जब कोई इंसान ऐसा करता है तो खून के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कोशिकाओं के अंदर ठीक से जा ही नहीं पाता। उनकी शरीर की कोशिकाएं पहले से ही ग्लूकोज से भरी हुई होती है, यानी जो खाना उन्होंने खाया हुआ होता है उस खाने से जो भी ग्लूकोज उनके शरीर को मिला हुआ होता है वो उसे ही ठीक से इस्तेमाल नहीं किए हुए होते हैं। अब ऐसे में जब वो कभी कभार ग्लूकोन डी पीता है तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन अगर शरीर को ठंडक मिलेगी या फिर टेस्ट की वजह से रेगुलर वो इसे पीने लगता है तो यहाँ पर शरीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो जाता है। और वो ये कि जब ग्लूकोज खून के अंदर आता है तो आमतौर पे इंसुलिन हार्मोन की मदद से उसे कोशिकाओं के अंदर पहुंचना चाहिए था, पर क्योंकि कोशिकाओं के अंदर पहले से ही ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो कोशिकाएं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। अब ऐसे में होता यह है कि ग्लूकोज खून के अंदर ही घूमते रहता है, जिससे कि कुछ ग्लूकोज को आपका शरीर फैट में कन्वर्ट करके लीवर में जमा करने लगता है, जिससे फैटी लीवर की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। आपके शरीर की कोशिकाओं में भी जबरदस्ती ग्लूकोज को डालने की कोशिश की जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में इंसुलिन रेजिस्टेंट की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जिससे कि डायबिटीज और पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, खून में जब तक ग्लूकोज घूमते रहता है तो आपकी किडनी का भी यही काम होता है कि उसे फिल्टर करके बाहर निकालना, और जब ऐसा होता है तो ये किडनी के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट इसे उस सिचुएशन में पी लेता है जब उसके शरीर में पहले से ही शुगर की मात्रा ज्यादा हो तो ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही वजह है कि मैंने बताया कि ये कुछ सिचुएशन में जानलेवा हो जाता है। सारी बातों का कंक्लूजन ये है, मेहनत ना करने वाला इंसान इसे सिर्फ टेस्ट के लिए या शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए रेगुलर पीता है तो वो अपने पैसे और अपनी सेहत दोनों का नुकसान कर रहा होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिसे इनकी जरूरत है, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।